हेलो एंड वेलकम। एक और वीडियो लोड बैलेंसर के बारे में। इस वीडियो में टर्मिनोलॉजी को अच्छी तरह से समझना है ध्यान से। क्यों? फिर लोड बैलेंसर बनाएंगे तब पूछोगे ये क्या है ये क्या है, वो नहीं करना है। एकदम शांति से पूरा वीडियो देख के टर्मिनोलॉजी समझ लो। लोड बैलेंसर बनाऊंगा नहीं, सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोसेस को समझाऊंगा, राइट। उसके बाद पब्लिक प्राइवेट सबनेट बना के EC2 इंस्टेंस बना के वेब सर्वर को कॉन्फ़िगर करके फिर लोड बैलेंसर को सेटअप करना है। पर टर्मिनोलॉजी सीखना बहुत ज़रूरी है, जो इस वीडियो में हम सीखेंगे। ओके, कैसे लोड बैलेंसर सेट करना है। प्रीवियस वीडियो में ही बात की थी कि हमें लोड बैलेंसर जो है वो पब्लिक सबनेट में रखना है, EC2 इंस्टेंस प्राइवेट सबनेट में रखना है। टर्मिनोलॉजी कैसे काम करेगी समझना है। ओके, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अभी मैं AWS में हूं, राइट। AWS के अंदर ये जैसे कि उसका होम स्क्रीन है। ओके, AWS में आप जाओगे EC2 इंस्टेंस में, राइट। यहां से सर्च करो EC2। EC2 में जब आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको दिखाई देगा लोड बैलेंसर, राइट। तो यहां पे मैं क्लिक करूंगा लोड बैलेंसर। अभी मेरे पास एक भी लोड बैलेंसर नहीं है, मैं क्रिएट करूंगा, क्लिक करूंगा क्रिएट लोड बैलेंसर। बनाना नहीं है, वीडियो देखना है, प्रैक्टिकल नहीं है, टर्मिनोलॉजी है, फिर से बताता हूं। अब देखिए यहाँ पे लोड बैलेंसर के टाइप आ रहा है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर, गेटवे लोड बैलेंसर, और एक नीचे भी है प्रीवियस जनरेशन वाला क्लासिक लोड बैलेंसर। डिफरेंस देखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा अलग है गेटवे लोड बैलेंसर का, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। पूरी डिटेल्स है, ये भी समझेंगे कि डिफरेंस क्या है। अभी मैं आपको एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के बारे में बताऊंगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया क्रिएट, सबसे पहले नाम आ गया। अब मैंने नाम दिया ALB। ओके, अब यहाँ पे मुझे दो टाइप के लोड बैलेंसर में बना सकता हूँ, एक इंटरनेट फेसिंग, दूसरा इंटरनल। अब इंटरनेट फेसिंग का मतलब क्या है, आपका लोड बैलेंसर इंटरनेट से एक्सेसिबल होगा और उसके बाद जो भी आपके टारगेट है यानी EC2 इंस्टेंस है उसको वो ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा। यहां पे लोड बैलेंसर इंटरनेट से एक्सेसिबल होगा। यूजर इंटरनेट से लोड बैलेंसर को रिक्वेस्ट भेजेंगे और फिर वो EC2 इंस्टेंस को रिक्वेस्ट भेजेगा। अगर आप इंटरनल बनाओगे तो आपका लोड बैलेंसर इंटरनेट से एक्सेस नहीं होगा, आपको सिर्फ अपने VPC के इंटरनल सर्वर्स को ही लोड बैलेंस करना है तो भी आप कर सकते हो, और उसके लिए इंटरनल लोड बैलेंसर होगा। थ्रू आउट आवर प्रैक्टिकल जर्नी वी आर गोइंग टू यूज इंटरनेट लोड बैलेंसर। तो अभी मैं इंटरनेट लोड बैलेंसर ही सिलेक्ट करता हूं। अब यहां पे IP एड्रेस आपके लोड बैलेंसर, एक मिनट, आपके लोड बैलेंसर में कौन सी IP रिक्वेस्ट आप भेजोगे और उसका IP क्या रहेगा। आप IPv4 भी यूज कर सकते हो और ड्यूअल स्टेक यानी IPv4 विथ IP वर्जन 6 ड्यूअल में कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सिर्फ IPv6 सपोर्टेड नहीं है। ओके, ये IPv4 या ड्यूअल स्टेक लोड बैलेंसर के लिए हमें क्या चाहिए, उनका सेटअप है, तो ये IPv4 v6 फॉर लोड बैलेंसर। ओके, उसके बाद जब हम नीचे जाएंगे तो यहां पे हमें ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क मैपिंग। ओके, अब यहां पे पहले तो हमने अपना VPC लेना है, उसके बाद हमें अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्ट करना है। अभी मैं यहां पे N वर्जीनिया में हूं, ओके, इसीलिए मुझे 6 आ रहा है, अदरवाइज इंडिया में 3 है, राइट। अब यहां पे मैं कौन सा सबनेट सिलेक्ट करूंगा, हमें लोड बैलेंसर को प्लेस कहां पे करना है। इस पिक्चर के अनुसार हम लोड बैलेंसर पब्लिक सबनेट में प्लेस करते हैं और मल्टीपल पब्लिक सबनेट यानी कि एटलीस्ट 2 अवेलेबिलिटी जोन तो होने ही चाहिए, क्योंकि अगर एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो गया तो हमें हाई अवेलेबिलिटी रिडंडेंसी चाहिए, तो 2 AZ और जिसमें हमें पब्लिक सबनेट है वो सिलेक्ट करना है, जिससे हमारा लोड बैलेंसर पब्लिक सबनेट में रहेगा और इंटरनेट से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकेगा, राइट। तो यहां पे हमने
सिलेक्ट किया जैसे कि 2 पब्लिक सबनेट। अभी मेरे पास कोई पब्लिक सबनेट नहीं है, ये तो डिफॉल्ट वीपीसी है क्योंकि सिर्फ टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं। ओके, प्रैक्टिकल करेंगे तब पहले वीपीसी सेटअप करके ही करेंगे। उसके बाद जब आप नीचे आओगे तो यहां पे आ जाता है सिक्योरिटी ग्रुप। हमारा जो लोड बैलेंसर है वो पब्लिक सबनेट में है, यानी पब्लिकली कोई भी उसको रिक्वेस्ट भेज सकता है, तो उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो यहां पे AWS हमें अलाउड करता है कि एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाए जो हमारे लोड बैलेंसर को सिक्योर करे और हम ये डिसाइड कर सके कि इंटरनेट में से कोई भी जब रिक्वेस्ट आएगी तो कौन से पोर्ट पे आएगी, तो ये रिक्वेस्ट हम लोड बैलेंसर तक पहुंचाएंगे। राइट, यहां पे हम लोड बैलेंसर को सिक्योर करते हैं यूजिंग सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, अब कौन से पोर्ट को अलाउड करना है वो भी हम आगे देखेंगे, पर अभी मैंने सिर्फ सिक्योरिटी ग्रुप का आपको यूज केस दिखाया। अब फिर से AWS में जाएंगे, देखिए यहां पे है लिसनर। अब लिसनर का मतलब क्या है? जब कोई रिक्वेस्ट आएगी लोड बैलेंसर पे, क्योंकि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, यहां पे हमें आ रहा है एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, HTTP एंड HTTPS। तो मैंने सिलेक्ट किया HTTP पोर्ट नंबर 80। इसका मतलब यह है कि मेरा लोड बैलेंसर तभी काम करेगा जब उसको HTTP पोर्ट 80 पे रिक्वेस्ट आएगी। अगर आप कोई भी अलग पोर्ट पे रिक्वेस्ट भेजोगे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, लोड बैलेंसर एक्टिवेट नहीं होगा, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। राइट, अगर हम इस पिक्चर में देखें तो यहां पे क्या हो रहा है कि कोई भी इंटरनेट से पोर्ट नंबर 80 पे, यानी कि TCP पोर्ट नंबर HTTP पोर्ट 80 पे रिक्वेस्ट करेगा तो लोड बैलेंसर बोलेगा कि ये वैलिड रिक्वेस्ट है। अब देखिए यहां पे आप पोर्ट नंबर 80 पे एक्टिवेट कर रहे हो, राइट, तो सिक्योरिटी ग्रुप में भी पोर्ट नंबर 80 अलाउड करना पड़ेगा। अब आपने बोल दिया कि मेरा HTTP लिसनर है 80 जिसपे मेरा लोड बैलेंसर काम करेगा, पर आपने सिक्योरिटी ग्रुप में पोर्ट नंबर 80 अलाउड नहीं किया है, तो रिक्वेस्ट अपने लोड बैलेंसर तक पहुंचेगी ही नहीं। राइट, दूसरा फायदा, जैसे किसी ने पोर्ट नंबर 53 पे मैसेज भेजा या कोई भी पोर्ट नंबर पे भेजा मैसेज, ये सिक्योरिटी ग्रुप है ना, वहां पे वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, हमारा लोड बैलेंसर पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है, मैं 80 ही जाने दूंगा। और देन लोड बैलेंसर जैसे ही रिक्वेस्ट 80 पे आएगी उसको आगे फॉरवर्ड करेगी। आगे किसको? आगे वो टारगेट को फॉरवर्ड करेगी, और यहां पे हमें टारगेट ग्रुप बनाना पड़ेगा। मैं आपको टारगेट ग्रुप के बारे में भी समझाता हूं, पर एक अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पहले समझ लेते हैं। देखिए यहां पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, HTTP और HTTPS। आजकल इंटरनेट में 99.99% वेबसाइट HTTPS है। जैसे कि अभी ये जो वेबसाइट है मैं इसको ओपन करूंगा, राइट, तो कनेक्शन इज सिक्योर आ रहा है क्योंकि ये HTTPS वेबसाइट है। HTTP वेबसाइट सिक्योर नहीं है, और अगर आप उसको ओपन करोगे तो कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी नहीं करना चाहिए, रिलायबल नहीं है। अगर आपको HTTPS वेबसाइट बनाना है और आपको ये चाहिए कि आपको यूजर HTTPS पे रिक्वेस्ट भेजे, राइट, यहां पे रिक्वेस्ट HTTPS पे होगा, ओके, जो सिक्योर है। यू कैन ऑल्सो सेट अप दिस यूजिंग एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। यहां पे सबसे बड़ा फायदा यह है कि लोड बैलेंसर ही पूरी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रोसेस अपने पे ले लेगा। आपको यहां पे जो भी आपके EC2 इंस्टेंस है वहां पे कुछ भी सेटअप नहीं करना है, यानी कि अगर आप HTTPS यूज करते हो तो लोड बैलेंसर वो पूरा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन फंक्शनलिटी ऑफलोड कर लेगा अपने पे। EC2 इंस्टेंस में कुछ सेटअप करने की जरूरत नहीं है, यानी कि EC2 इंस्टेंस बेटर वे से सर्व कर सकेगा
क्योंकि वो सब कुछ हैंडल कर रहा है अपना लोड बैलेंसर। ओके, अब अगर आपको HTTPS चाहिए तो इसके लिए हमें SSL TLS सर्टिफिकेट सेटअप करना पड़ेगा। अगर आपको SSL सर्टिफिकेट सेट करना है तो आपको एक सर्टिफिकेट मैनेजर सर्विस यूज करनी पड़ेगी। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। गारंटी है प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, HTTPS भी सेटअप करेंगे, पर अभी नहीं। अभी जैसे कि हम वापस उस बात पे चलते हैं कि अगर HTTP पोर्ट नंबर 80 पे रिक्वेस्ट आएगा तो किसको फॉरवर्ड करना है। इन आवर केस हमें EC2 इंस्टेंस को फॉरवर्ड करना है, राइट। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा एक टारगेट ग्रुप। तो मैं जाता हूँ क्रिएट टारगेट ग्रुप में। अगर इस लोड बैलेंसर को पोर्ट नंबर 80 पे रिक्वेस्ट आ रहा है, राइट, तो आप किसको एज अ टारगेट सेट कर सकते हो, इंस्टेंसेस को, IP एड्रेसेस को, लैम्बडा फंक्शन को जो आगे देखेंगे, अनदर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इनको किसी को भी आप फॉरवर्ड कर सकते हो। हमारा टारगेट क्या है, अभी EC2 इंस्टेंस, तो मैं यहाँ पे इंस्टेंस ले रहा हूं, यहाँ पे मैं ले रहा हूं टारगेट 1। फिर से प्रोटोकॉल पोर्ट आ गया 80, राइट। अगेन यहाँ पे HTTPS कई सारे पोर्ट है। अब आपको फिर से क्वेश्चन आएगा कि ये पोर्ट 80 क्यों आया, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या सिस्टम है, पहले हमने सेट किया लिसनर। लिस्टर में हमने ये बोला कि अगर कोई पोर्ट नंबर 80 पे मेरे लोड बैलेंसर को रिक्वेस्ट भेज रहा है, राइट, वो लिस्नर था जो हमने एक्चुअली सेटअप कहां पे किया, यहां पे, राइट। ये HTTP 80 जो हमने इस लिस्नर में किया वो था। अब हम बात कर रहे हैं कि लोड बैलेंसर इस EC2 इंस्टेंस को कौन से पोर्ट पे रिक्वेस्ट भेजेगा। यहां पर भी हम पोर्ट 80 ले रहे हैं। अगर आपको अलग लेना है तो आप ले सकते हो, राइट, पर डिफरेंस समझिएगा। एक था लिसनर जो इंटरनेट में से मेरे लोड बैलेंसर पे भेजेगा ट्रैफिक, ओके, और मेरा लोड बैलेंसर एक्टिवेट होगा, और लोड बैलेंसर आपके टारगेट्स, इन अवर केस EC2 इंस्टेंस को कौन से पोर्ट पे भेजेगा, ये हमने सिलेक्ट किया कहां से, यहां से, राइट। You can also set up IPv4 और IPv6 for your targets, but for target पर अभी हम पूरी प्रोसेस IPv4 पे ही करेंगे, राइट। और लास्ट में यहाँ पे हमारे पास है हेल्थ चेक। मैंने जब लोड बैलेंसर का इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था तभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आपका कोई EC2 इंस्टेंस डाउन हो जाता है तो लोड बैलेंसर उसको रोटेशन में से निकाल देता है। जैसे अगर EC2 इंस्टेंस डाउन हुआ, लोड बैलेंसर में से निकल जाएगा, उसको रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा। क्यों? क्योंकि आपका लोड बैलेंसर इसकी हेल्थ चेक करता रहेगा, और अगर उसको रिप्लाई नहीं आएगा तो उसको रोटेशन में से निकाल देगा। पर वो कौन से पोर्ट पे रिक्वेस्ट चेक करता है, वो बाय डिफॉल्ट HTTP मैसेज सेंड करता है, प्रॉप पैकेट्स भेजता है, वहां से वो देखता है कि रिक्वेस्ट का रिप्लाई आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो वो रोटेशन में से निकल जाएगा। ये हेल्थ चेक यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हो जाता है। इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं कि बाय डिफॉल्ट वो हेल्थ चेक कौन से प्रोटोकॉल पे करता है, HTTP पे करता है। HTTPS भी कर सकते हैं, पर वो आगे देखने की बात है, ओके। सो ये इसका डिफॉल्ट हेल्थ सेटअप है, और यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट करूँगा तो टारगेट बन जाएगा। पर अभी हमें कोई टारगेट बनाना नहीं है, हमें सिर्फ टर्मिनोलॉजी देखनी थी, और मुझे लगता है कि हमने ये सभी टर्मिनोलॉजी समझ ली है, राइट। धीरे धीरे प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे, पर प्रैक्टिकल करना है जीरो से, VPC भी सेटअप करना है, सिक्योरिटी ग्रुप सेटअप करने हैं, और लोड बैलेंसर भी सेटअप करना है। तो बहुत सारे काम है, आप काम करते रहिए, हम भी हमारा काम 100% करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, सी यू, गुड बाय।